Hello students, welcome to our online classes from Sacred Heart School, Mohammadabad. Today's video is the third video for the chapter first from Business Studies, class 12th. In the previous video, we studied about the organizational objective, personal objective, social objective, mainly the objective of management. Continuing this chapter, we are with the next topic, that is importance of management. Importance of management means what is the role of management? Starting the topic with the first point, that is management help in achieving group goal. Group goal, it is set as a group goal because there are a lot of groups, like the objective of the organization is single, but it is the work is conducted by many people and many group as well as team, like production department, purchase department, financial department, marketing department. There are various departments, and in the departments there are various heads, junior and the employees at the lower level. There are lot of groups and their individual ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सभी ग्रुप्स का अपना अपना इंडिविजुअल टारगेट होता होगा. जस्ट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे हेड, तो आपका टारगेट होगा प्रोडक्शन टाइम पर पूरा हो जाए. यू डोंट बॉदर अबाउट कि सेल होगा कि नहीं होगा, यू हैव टू बॉदर अबाउट ओनली प्रोडक्शन टारगेट टाइम पे होना चाहिए. If you are head of the sales department, तो you have to bother about the strategy for selling the product in the market. आपकी टेंशन इस चीज की है कि सामान को बेचना कैसे. ऐसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का टारगेट होता है टू अरेंज द फंड एंड टू एलोकेट द फंड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब फंड को अरेंज करना और उसे कहाँ यूज करना है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाना. तो ये छोटा सा एग्जांपल था. There are different and lot of departments for different kind of activities and they have their individual target, but a best management, a good management integrates the effort of the various department. यानी अलग अलग डिपार्टमेंट की मेहनत को इकट्ठा करते हैं, एक क्यू में करते हैं, एक रो में करते हैं और उसके थ्रू बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाते हैं. तो मैनेजमेंट का काम क्या हो जाता है? मैनेजमेंट काम हो जाता है ग्रुप गोल को अचीव करवाना और उसको इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाना. छोटे छोटे टारगेट्स को मिक्स करेंगे और बड़े टारगेट को अचीव करेंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हार्मोनी इन द वर्क. हार्मोनी का मतलब होता है पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति भरा माहौल आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. तो हार्मोनी इन वर्क का मतलब होता है व्हाइल डूइंग द वर्क, इफ यू आर नॉट वेरी मच क्लियर दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, हु विल गाइड मी, मीन्स इफ यू फेसिंग प्रॉब्लम एंड यू डोंट नो द सॉल्यूशन, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपके काम करने के दौरान आपको दिक्कत आएगी. यू विल फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हाइल डूइंग द वर्क, राइट? सो इन दैट सिचुएशन मैनेजमेंट स्टैंड्स अप एंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज दैट दे हेल्प यू, they sort out your problems, the issues faced by the employees, means with the activities, the issues which is becoming barrier, obstacle between achieving the target. Management sort out the problems. In this way there is harmony in work. परेशानी नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को, अपने काम को आसानी से इजीली वो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट इसमें उनकी हेल्प करता है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी. भाई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई गलती कर रहे हैं, तो योर मैनेजर इज स्टैंडिंग विद यू and he instructs you, guides you so that you can improve your working condition, you can improve your working efficiency. Efficiency मतलब क्या होता है? At minimum cost, यानी कि you have to achieve the target without wasting money, without wasting raw material, overall in limited and less expenses at less cost. तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका मैनेजमेंट आपको गाइड कर रहा है तो आपकी गलतियों को इम्प्रूव करा रहा है, आप गलतियां कम करेंगे, वेस्टेज कम करोगे. तो हु इज हेल्पिंग यू आउट इन
इम्प्रूविंग योर एफिशिएंसी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। ओवरऑल फ़ायदा आपका भी है और फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन का भी है। आपका फ़ायदा इस तरह से कि आपको नॉलेज मिल जाती है एंड यू कैन अप्लाई योर नॉलेज विद योर एनी काइंड ऑफ वर्क। आप इस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सिखाया हुआ पहले का वहाँ काम आएगा। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज। आफ्टर दैट द पॉइंट कम्स हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट। तो एक आपने ऑब्जेक्टिव अभी लास्ट वीडियो में देखा होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके थे। तो व्हेन सोशल ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, when social responsibility is adhered by the organization, in that situation actually you are developing the society। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं समाज का। आप वहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा कर रहे हो, चाहे वो अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रोवाइड करने का, एक लेस प्राइसेस पे देने का, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में, तो उन सभी को जब अचीव करते हैं तो आप समाज का निर्माण कर रहे हैं। यू आर डेवलपिंग अ सोसाइटी, या फिर ऑलरेडी एक सोसाइटी है जिसका आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ फिफ्थ वन इज क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट, राइट? तो क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अपने प्लान्स के साथ में स्टिक रहे, चिपकी रहे, प्रॉब्लम्स कुछ भी होगा मुझको इसी रास्ते से ही जाना है, तो डायनेमिक नहीं है। मीन्स इफ देयर इज नो अनदर बी प्लान, अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्लान है और उसी प्लान के थ्रू आप चल रहे हैं, काम अचीव करना चाहते हैं, टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो इन केस if situation is according to you, it is well and good, but sometimes the situation does not go with your expectation, you may face any kind of problem, and this situation if you don't have another plan, bypass plan, so you will face the problem। तो मैनेजमेंट क्या करता है? they create a dynamic organization, which means they create a situation in the organization so that the प्लान कैन बी चेंज्ड, स्लाइटली मोल्ड आउट, थोड़ा सा बदलाव करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम उस प्लान पे ना चल करके ये वाला प्लान अप्लाई कर देंगे और उस प्रॉब्लम को फेस आउट करके निकल जाएंगे आगे। तो ये है क्या मतलब हो गया? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच चेंजेस हिमसेल्फ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, विच चेंजेस हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी जैसे हालात वैसे हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जैसा आपके सामने प्रॉब्लम आएगा वैसा आपका सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहा गया है कि फेयर कॉपी में आपको पेन से ही लिखना है तो पेन से ही आप लिख रहे हैं डायरेक्टली, ब्लू पेन से बोला गया तो ब्लू पेन इसी कंपनी की होनी चाहिए, रिफिल खत्म हो गई तो ब्लू पेन खरीदो, दूसरी कंपनी की खरीद लेंगे। तो वी शुड हैव एन अनदर ऑप्शन फॉर डूइंग द वर्क। इट क्रिएट्स द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? लास्ट पॉइंट दैट इज हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये भी आपने पॉइंट पढ़ा था लास्ट वाले में, बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, हेल्दी इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, we should listen the suggestions of the employees, we should give the peer recognition, we should have social recognition। तो इस तरीके के आप जब पर्सनल ऑब्जेक्टिव उनके अचीव करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो टारगेट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाला वो मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव हो सकता है। मैनेजमेंट चाहेगा तभी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अ बेस्ट मैनेजमेंट ट्राइज टू अचीव द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज, तो उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पूरी मदद करता है एक अच्छा मैनेजमेंट, कि उनको एक अच्छी सैलरी मिल जाए, उनका एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट हो काम करने का, उनको हमेशा टाइम टू टाइम जो है रिवॉर्ड्स और दिए जाए। तो ये सब काम करने के पीछे जो रीज़न होता है किसका होता है? एक अच्छी थॉटफुल मैनेजमेंट का होता है। अगर वो चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ बेस्ट का काम करें तो उनके लिए जरूर सोचेंगे। अदरवाइज इफ़ द ऑब्जेक्टिव एंड द इंटेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ are neglected by the management, the employees may lose their interest in the work। अगर उनके
एम्प्लॉयज़ का ना सोचा जाए तो एम्प्लॉय अपने काम करने की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो खो देगा. When the employee will lose their interest in the work, they won't give their maximum efficiency. So it will create a situation of problem for the organization as well. So overall, a best management, a thoughtful management tries to achieve the personal objective of the employees as well. क्लियर. आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्लियर हो गए होंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स कंप्लीशन. ओके, so this was the end of this topic, that was importance of management. So the next topic, that is nature of management. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से आपके केस स्टडीज जो है बनती रहती हैं. बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है. तो मैनी ऑफ द ऑथर्स बिलीव दैट मैनेजमेंट इज साइंस. वाई साइंस? बिकॉज in the science there are a lot of experiments done to achieve certain principles and they are tested many times. In the same way, in the management statement, the guideline before becoming the principle, they are tested in the different organization in different situations. They are experimented. After the end result only it becomes a प्रिंसिपल, राइट. तो साइंस की तरह मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं विच आर टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड बिफोर रिकग्नाइज्ड एज अ प्रिंसिपल. तो वैसे ही आपके साइंस में भी होता है. तो मैनी ऑथर्स बिलीव दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस. मैनी ऑथर बिलीव्स दैट इट इज एन आर्ट. आर्ट का मतलब क्या हो गया? इफ यू आर हैविंग डिफरेंट स्किल इन कंपेरिजन टू अदर, यू आर एन आर्टिस्ट. like painters, drawing, dancing, singing. तो ये सब क्या है? एक आर्ट है. तो you are having a different skill of dancing, skill of singing, skill of painting, drawing, sculpturing. तो ये सब चीज़ें क्या है कि आर्ट हैं आपके, जो आपको दूसरे से अलग बनाती हैं. तो मैनेजमेंट में भी वही चीज़ होता है कि डिफरेंट मैनेजर uses their own thoughts and knowledge इन डिफरेंट सिचुएशंस. तो जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने सोच के अकॉर्डिंग जो नॉलेज उनके पास है दे अप्लाई टू दैट सिचुएशन. तो डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट स्किल्स. तो in this way we can call as management is an art. Many of the authors believe that it is an art. Many of authors believe that it is a profession with highly qualified person like doctor, teacher, lawyer. ये सभी क्या है? एक अलग ही प्रोफेशन होते हैं. तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. लोगों को इस चीज़ पे भी विश्वास है. तो मैनी ऑफ पीपल बिलीव दैट इट इज़ अ प्रोफेशन. सो टू अंडरस्टैंड वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट, science or profession, we have to get to the details of science, art and profession, right? So I would like to end this video with this topic, and we will go through in detail with these topics in the next video number 4. Till that, just give your hard work and keep studying, keep preparing your notes, and this time would never come again, but you have to use your time for your board examination. Till that, just do your hard work and goodbye.